आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी आयत 18 और 19 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम बार बार बीज लगाना इसके बारे में सुनेंगे। तब वो कहने लगा कि खुदा की बादशाही किसकी मानित है, मैं उसे किससे तशबीह दूं। वो राई के दाने की मानित है जिसे एक आदमी ने लेकर अपने बाग में बोया। वो उगा और बड़ा पौधा हो गया और आसमान के परिंदों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। आज की इस मुख्तसर तमसील को बहुत से लोगों को खुद से हम कलाम होते हुए सुनना चाहिए। ये हम सब के लिए बड़ी हौसला अफजाई का बायस होना चाहिए, क्योंकि हम रसूली कामों के जरिए खुदा की बादशाही को कायम करने की कोशिश करते हैं। राई का दाना बहुत छोटा होता है। जब कोई इसे अपने हाथ पर रखता है तो वो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोच सकता, और अगर सोचता है तो सिर्फ उसके साइज के बारे में। लेकिन अगर राई का दाना अच्छे मौसमी हालात में काश्त किया जाए तो वो बीज 20 फुट ऊंचा दरख्त बन सकता है। खुदावंद यीशु मसीह इस तमसील को हमें बहुत से इस बात सिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एक सबक हमारे रसूली कामों में मोहब्बत का है। जब हम खुदावंद के लिए रसूल होने, अंजील को जमीन की इंतहा तक फैलाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे ज़हन में क्या आता है? शायद पहली सोच उन लोगों के बारे में आती है जिन्हें एक बहुत बड़ी इवामी और मुतहर्रक खिदमत सौंपी गई है। इस सूरत में किसी के रसूली कामों से पैदा होने वाले अच्छे फल को देखना आसान है, लेकिन हमारा क्या होगा? ज्यादातर लोगों के लिए वो हर छोटे से छोटे तरीके से दूसरों के साथ मोहब्बत करने और उनकी खिदमत करने की कोशिश कर सकते हैं, और वो अपनी कोशिशों से पैदा होने वाले अच्छे फल की कसरत को देखने में नाकाम रहते हैं। जब ऐसा होता है तो हो सकता है कि कुछ हौसला शिकन हो जाएं और अंजील को फैलाने का जोश खो दें। अगर ये हम हैं तो राई के दाने पर गौर करें। इस छोटे से बीज को लगाना हमारी ज्यादातर रसूली कोशिशों की नुमाइंदगी करता है। खुदा हमें एहसान, नेकी और रहम के छोटे छोटे काम करने, अपने ईमान को लतीफ और यहां तक के पोशीदा तरीकों से बांटने और मोहब्बत के साथ काम करने के लिए बुलाता है। यहां तक कि जब उसकी तरफ किसी का ध्यान ना हो, हमें तब भी बगैर किसी वक्फे के काम करने चाहिए। क्या ये छोटे इमाल खुदा की बादशाही के लिए फल लाते हैं? अगर हम राई के दाने की इस तमसील पर यकीन रखते हैं तो जवाब जरूर हां में होगा। जिंदगी में अक्सर हम अपने इमाल के मुकम्मल इसरात दूसरों पर नहीं देख सकते। हमारा मनफी असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा उनको मुतासर करेगा, और हमारे मोहब्बत के काम जिनके जरिए हम अपने ईमान में शरीक हैं, लोगों को
उससे कहीं ज्यादा मुतासर करेंगे जितना कि हम समझते हैं। राई के दाने की इस तमसील के पैगाम पर यकीन करने से हमें यह यकीन करना चाहिए कि ईमान के इन छोटे छोटे बीजों को अपनी मोहब्बत, नेकियों और इल्फाज के जरिए लगाने से यकीनन बहुत सारे अच्छे फल पैदा होंगे जो हम कभी नहीं जान सकेंगे जब तक कि हम आसमानी बादशाही में दाखिल ना हो पाए। आज के दिन अपने इस फर्ज पर गौर करें कि हम रोजाना ईमान और मोहब्बत के छोटे छोटे बीज बोएंगे। अगर हमारी कोशिशों का वाज़ेह नतीजा नहीं निकलता तो मायूस ना हो, बल्कि बार बार पौधे लगाने का अहद करें। ईमान के बीज बोने में खुशी महसूस करें और इसे अपने मिशन के तौर पर देखें। अगर हम अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा करते हैं तो हम आसमान से नीचे देखेंगे और हैरान रह जाएंगे कि किस तरह खुदा अपनी बादशाही को बज़ाहिर ईमान और मोहब्बत के इन मामूली कामों के जरिए ताकतवर तरीके से वजूद में लाता है। हम दुआ मांगे। हमारे जलाली बादशाह, आप चाहते हैं कि आपकी बादशाही हमारी मोहब्बत की कोशिशों के जरिए दूर दूर तक फैले। बराए करम हमें हर रोज ईमान और मोहब्बत के बीज बोने के लिए इस्तेमाल करें। हम उन रसूली कोशिशों से कभी ना थकें और हम हमेशा आपकी खिदमत और आपकी बादशाही को हर मुमकिन तरीके से तमीर करने में बहुत खुश हों। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है, आमीन। आज के दिन हम तमाम उन लोगों को अपनी दुआओं में याद करते हैं जिन्होंने हमें दुआ के लिए कहा है, और खास तौर पर हम दुआ मांगते हैं भाई आशिर नईम के लिए और उनके घराने के लिए कि खुदावंद भाई आशिर नईम को और इनके सारे घराने को हमेशा अपनी हिफाजत और पनाह में रखे और अपनी आसमानी बरकत से माला माल करे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।